तो चलिए बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। एक ऐसी जगह जो लामहदूद मौके से भरी हुई है, लेकिन किसी भी बड़े जंगली माहौल की तरह इसके सायों में कुछ शिकारी भी छिपे हुए हैं। आज हम इन्हीं डिजिटल शिकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ऑनलाइन कोई नज़रें ताक़ुब कर रही हैं, जैसे कोई हर हरकत पर निगाह रखे हुए हो? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये एहसास आज की डिजिटल दुनिया की एक हकीकत बन चुका है। तो आइए इस मसले की तह तक जाते हैं। इसे डिजिटल जंगल समझें, एक ऐसा माहौल जहां जिंदा रहने के लिए अपने इर्द गिर्द के हालात को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सबसे अहम नुक्ता है। इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अपने आप में एक मुकम्मल इकोसिस्टम है, और हर इकोसिस्टम की तरह इसमें भी शिकारी होते हैं। इन खतरात को समझने के लिए सिर्फ उनके टेक्निकल नाम जानना काफी नहीं, बल्कि उनके रवैये, उनके शिकार करने के तरीकों को पहचानना होगा। शिकारियों का सबसे आम हथियार वो है धोखा। इस हिस्से में हम देखेंगे कि वो कैसे लालच, झांसे और चारे का इस्तेमाल करके अपने शिकार को फांसते हैं। ये नफसियाती हेराफेरी का एक फन है। यहाँ सबसे मशहूर हरबा है फिशिंग। ये एक ऐसा हमला है जिसमें धोखा देने वाली ईमेल्स या वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसी हसास मालूमात देने पर आमादा किया जा सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई किसी भरोसे वाले दोस्त का रूप धार कर धोखा दे जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह धोखा सिर्फ ईमेल तक ही नहीं है। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, एक तरफ ईमेल के जरिए फिशिंग होती है, लेकिन दूसरी तरफ वॉइस कॉल्स और एसएमएस के जरिए भी बिल्कुल यही हरबा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विशिंग और स्मिशिंग कहते हैं। यानी प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन नीयत और हिकमत अमली बिल्कुल वही रहती हैं। मकसद हमेशा एक ही होता है, डिजिटल सल्तनत की चाबियां चुराना, यानी पासवर्ड्स, अकाउंट्स, ज़ाती मालूमात। यही वो खजाना है जिसकी इन शिकारियों को तलाश होती है। लेकिन शिकारी हमेशा चालाकी और धोखे का सहारा नहीं लेते। कभी कभी वो छुपकर अंदर आने के बजाय सीधा सीधा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो जहानत के बजाय ब्रूट फोर्स यानी सरासर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं DDoS हमले की। ये किसी ऑनलाइन सर्विस को नाकारा बनाने की एक कोशिश है। सोचे कि किसी वेबसाइट पर लातादाद कंप्यूटर से एक साथ इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि वो बेचारी आखिरकार बैठ जाती है। ये एक तरह का डिजिटल घेराव है। तो ये काम कैसे करता है? पहला कदम, एक फौज बनाना। हैकर्स मुतासरा कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे बोटनेट कहते हैं। दूसरा कदम, हदफ का इंतखाब। एक मखसूस वेबसाइट या सर्वर को चुना जाता है। और तीसरा और आखिरी कदम, सैलाब छोड़ना। पूरे बोटनेट को हुक्म दिया जाता है कि एक ही वक्त में हदफ पर हमला कर दो। और ये फौज कितनी बड़ी हो सकती है, जरा अंदाजा लगाएं। एक बोटनेट में 1 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस शामिल हो सकती हैं। ये तादाद इन हमलों की शिद्दत और पैमाने को वाज़ेह करती है। अब आइए उन शिकारियों की बात करते हैं जो बाहर से हमला नहीं करते, बल्कि अंदर घुसकर नजरों के सामने छुप जाते हैं और खामोशी से नुकसान पहुंचाते हैं। यहां हम मैलवेयर की बात कर रहे हैं। ये लफ्ज़ मलिशियस सॉफ्टवेयर से बना है। ये एक वसी इस्तिलाह है जो किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है जिसे जानबूझकर सिस्टम में खलल डालने या इजाज़त के बगैर रसाई हासिल करने के लिए बनाया गया हो। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर इस किस्म के सॉफ्टवेयर को अंदर आने का रास्ता अनजाने में हम खुद ही दे देते हैं। मेलवेयर की एक किस्म है स्पाईवेयर। ये एक खामोश शिकारी की तरह है। यह खुफिया तौर पर कंप्यूटर की सरगर्मियों पर नज़र रखता है और इजाज़त के बगैर ये सारी मालूमात अपने बनाने वाले को भेजता रहता है। फिर आता है रैंसमवेयर, जिसे डिजिटल अगवाकार कहना बिल्कुल ठीक होगा। ये मैलवेयर फाइलों को एक ऐसे ताले में बंद कर देता है जिसकी चाबी सिर्फ हमला आवर के पास होती है। फिर वो उस चाबी के बदले तावान का मुतालबा करता है। इसका खतरा कुछ इस तरह महसूस होता है, आपकी फाइलें इनक्रिप्ट हो चुकी हैं, आपका कारोबार मफलूज है, 48 घंटे के अंदर इस पते पर 15 बिटकॉइन अदा करें, वरना आपका डेटा हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। ये इस हमले के हकीकी दबाव और संगीन नताइज को जाहिर करता है। तो अब जब हमने इन खतरात को समझ लिया है, तो सवाल ये उठता है कि खुद को बचाया कैसे जाए। इस हिस्से में हम इसी इल्म को अपने दिफाई हथियार में बदलने की बात करेंगे। एक शिकारी के खिलाफ बेहतरीन दिफा ये है कि शिकार ही ना बना जाए। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हालात का शिकार बनने के बजाय फाल तौर पर बाखबर रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। तो इस तज्जिए के अहम असबाख क्या हैं? पहली बात, किसी भी किस्म की जल्दबाजी पर सवाल उठाएं। शिकारी घबराहट पैदा करके फ़ायदा उठाते हैं। क्लिक करने से पहले एक लम्हा सोचना ज़रूरी है। दूसरी बात, तरीक़ा कार को पहचानें। क्या ये धोखा है, ताकत का इस्तेमाल या खामोश दरअंदाजी?
और तीसरी, सबसे अहम बात, आगाही ही सबसे बड़ा कवच है। उन हरबों को जानना ही उन्हें पहचानने का पहला कदम है। और आखिर में एक सवाल, इस डिजिटल जंगल में हतमी दिफा क्या है? शायद इसका जवाब किसी महंगे सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि इंसानी सोच, समझ और बेदारी में ही पोशीदा है।